जी, मेरा नाम नवीन पाल है। जी। सर, अभी आपको लखनऊ की घटना के बारे में पता चल गया होगा। जी, जी। तो ऐसे में पलवल कितना सुरक्षित है? जी, अभी जो लखनऊ में ये जो घटना हुई है रविवार के दिन, तो ये वाक़ई में बहुत ही भयावह घटना थी। जो है 15 मासूम बच्चों की जान गई है और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और जो है इसमें अगर हम अपने शहर पलवल की बात करें तो हमारे पूरे शहर में लगभग जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, लगभग 36 के आसपास इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि चल रहे हैं शहर में। और उनमें से जो है हमने उनको नवंबर 2024 में नोटिस भी दिए हैं। लगभग 25 इंस्टीट्यूट्स को हमने नोटिस भी जारी किए हुए हैं, जो जिसके पास भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या फायर एनओसी नहीं थी। जी। तो आपके हिसाब से कितने ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं या कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके पैरामीटर्स पर खरा उतरती हैं, जिनके पास फायर इक्विपमेंट्स और फायर सेफ्टी से रिलेटेड एनओसी है? जी, हॉस्पिटल्स का डाटा तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर आप अभी करंटली इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं अराउंड 36 मैंने आपको बताया, ये 2024 नवंबर 2024 का डाटा मेरे पास है अभी। और अब शायद लगभग 50 के आसपास जो है संस्थान चल रहे होंगे शहर में। और हमारे जो रिकॉर्ड के अनुसार लगभग एक इंस्टीट्यूट जो कि आकाश इंस्टीट्यूट है, जो कि कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, उनके पास केवल फायर एनओसी हमारे डिपार्टमेंट से जारी की गई है। और उसमें एक ही ब्लॉक्स में मित्तल क्लासेज भी हैं और आकाश इंस्टीट्यूट भी है। तो उस पूरी बिल्डिंग ने हमसे फायर एनओसी ली हुई है। बाकी जितने भी संस्थान हैं उन्होंने हमारे से कोई फायर एनओसी नहीं ली है। और ऐसे उसमें हमने नवंबर 2024 में लगभग 25 ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कि उनका जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ जो लगे होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं थे और फायर एनओसी उनके पास नहीं थी। इस रिगार्डिंग हमने उनको नोटिस जारी किए थे। ये अब 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल में फायर ब्रिगेड आपका डिपार्टमेंट है, जी, तो तो कहते अभी तो सोया हुआ क्यों है? नहीं, इसमें सोने वाली कोई बात नहीं है सर। देखिए, अब हम ऐसे नोटिसेज हम रेगुलरली ऐसे मंथ टू मंथ नहीं दे सकते। या तो फिर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि आप जो है इनको जो है चेक कीजिए, या फिर कोई हमारे पास एनओसी लेने के लिए जो है जब अप्लाई करते हैं तो हम जाके उनका इंस्पेक्शन करते हैं। और बाकी जैसे कोई अवेयरनेस सेशन है, अवेयरनेस सेशन चलाने के लिए हम जाते रहते हैं। और जो है नवंबर 2024 में इनको सभी को नोटिस भी जारी किए गए। आखिर सर, ये जो बिना एनओसी के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जी, ये किसकी सह पर चल रहे हैं? और अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या ये कोचिंग संस्थान होगा? जी, देखिए, जितने भी ये संस्थान हैं इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब वो जो है इन बच्चों के लिए जो है पढ़ाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो और वो जो है फ़ीस भी ले रहे हैं उनसे, तो उनको एटलीस्ट सुरक्षा जो प्रोवाइड करनी है वो उनका बेसिक नीड्स है बच्चों का, और उनको प्रोवाइड करना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और प्रशासन का काम है कि जो है अगर कोई इस तरीके से नहीं कर रहा है तो हम उनको टाइम टू टाइम नोटिस जारी करके उनको मतलब बाध्य कर सकते हैं कि भाई हाँ, आपको ये करना है। जी। इसी बीच में अगर कोई हादसा हो जाता है जी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, जिम्मेदारी तो जो है संस्थान की है, क्योंकि सिस्टम तो वही चला रहे हैं, ठीक है ना, क्लासेस वो चला रहे हैं। अब जो जिस बिल्डिंग में वो चल रही हैं, अब वहाँ पे फायर सेफ्टी का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी उनकी है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि वो उस सिस्टम को उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है, या वर्किंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हम बीच बीच में जाके इंस्पेक्शन करके हम जांच कर सकते हैं। आगे आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें, जिस बिल्डिंग में हुआ है, तो वो उन्होंने, आप कह रहे हैं उनके पास एनओसी है? जी। वो एनओसी वैलिड है आज की डेट में भी, या नवीनीकरण होता है उसका? हाँ, वो अभी 2025 में ही उन्होंने उसका नवीनीकरण कराया है और वो वैलिड है। जी। नवीन जी, जैसे अभी आपने बताया कि 2024 और 25 में आपने कुछ संस्थाओं को नोटिस भी दिए हैं। जी, जी। तो उस नोटिस की एक डेडलाइन क्या होती है, कितने टाइम में उन्हें जवाब देना होता है? सर, हम तो जैसे विद इन 1 मंथ उनको नोटिस का जवाब जो है देना चाहिए, विद इन 1 मंथ। तो जो है 1 महीने का टाइम मैक्सिमम हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर अपना तो जवाब क्या पाएं। 2024 और 25 के जो नोटिस थे उनके जवाब में संस्थानों में आपको कोई जवाब दिया?
नहीं, हमारे पास जो है इनके रिप्लाई का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रशासनिक तौर पर विभाग की तरफ से आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जी, जैसे कि नोटिस में ही हम जो है उसमें चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मतलब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो उसमें लिखा होता है। तो क्या आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नोटिस का जवाब न देने के एवज में आज तक? नहीं, अभी तक तो जो है इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हम जो है फिर से उनको नोटिस जारी करके और जो है इस तरीके से उनको फिर से जांच करके और नोटिस जारी करेंगे। टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए। तो मॉक ड्रिल लास्ट टाइम में कब हुई थी और कहाँ पर होनी चाहिए? क्योंकि जो मॉक ड्रिल होती है जी अक्सर हमने देखा लोगों सचिवालय में होली या ऐसी जगह होगी जहाँ जी। जरूरत कम है, जी जी। जहाँ भीड़ है, जहाँ आग की वारदात ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पर मॉक ड्रिल होनी चाहिए। नहीं, मॉक ड्रिल सर टाइम टू टाइम जैसे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो अरेंज कराते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है और हम कंडक्ट करते हैं। लास्ट ईयर ही एक बहुत बड़ी ड्राइव चली थी जिसमें हमने जो है नेताजी सुभाष स्टेडियम में जो है जितने भी एनसीसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जितने भी पंचायत के लोग होते हैं और बीडीओज़ वगैरह, तो उनको सभी को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी फायर की और फर्स्ट एड की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पलवल में 6 अप्रैल को आगजनी की वारदात हुई थी प्रेम विहार में, 6 अप्रैल को। जी जी जी। आपकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2 पहुँची थी, उनमें जी। से एक कंडम थी या एक चालू ही नहीं हुई थी, पानी लिफ्ट ही नहीं हुई थी, दूसरा बड़ा देर से पहुँची थी। नहीं नहीं, ये आपके पास गलत जानकारी है। उस इंसिडेंट को खुद मैंने ही टैकल किया था हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर के साथ, और जो है जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि जो ये झुग्गी वाली शायद इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं जी, झुग्गियों में जो ये वारदात हुई थी उसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, 2 लोग जो है बाइक पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे और हमने तुरंत उसमें गाड़ी जो है निकाली थी और वहाँ पे जो है, क्योंकि झुग्गियों में आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसको मतलब टैकल किया गया था उसके हिसाब से। गाड़ी हमारी कोई ख़राब नहीं थी। सर, लखनऊ के हादसे के बाद में राजस्थान के बड़े शहरों के अंदर लगातार जो अवैध इमारतें हैं, संस्थानें जी। हैं, वो सीज की जा रही हैं, इवन यहाँ तक कि गिराई भी जा रही हैं। जी जी। तो पलवल में ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, अब इसके लिए तो सर जैसे ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी कि हम जो है फायर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इनके पास जो है फायर एनओसी नहीं है, सीज करने का और उनको जो है गिराने का जो भी आदेश है वो प्रशासन की तरफ से आता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पलवल के अंदर केवल खाना पूर्ति चल रही है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता एक अधिकारी के रूप में जो है, बाकी जो है चीज़ें मतलब बेटर होंगी, डेवलप होंगी, बढ़िया।